इस पूरे मामले में आप देखिए, रेल मंत्री जी घटना के बाद भी कुछ मानने के लिए तैयार नहीं थे। महाकुंभ में भगदड़ में लोग मर जाएं, फिर कहा जाएगा उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ऐसा लगता है कि इस देश के लोगों के नियति में मरना लिखा हुआ है। और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि पूरे देश में जब भी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, हमारी पूरी सरकार उसकी लीपापोती में लग जाती है। इस पूरे मामले में आप देखिए, रेल मंत्री जी घटना के बाद भी कुछ मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो बराबर सफाई दे रहे थे, ऐसे जैसे कुछ हुआ नहीं। एलजी साहब ने अपना ट्वीट करके 29 मिनट के बाद ट्वीट एडिट कर दिया, ऐसे जैसे कि कुछ हुआ नहीं। तो लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? महाकुंभ में भगदड़ में लोग मर जाएं, फिर कहा जाएगा उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। 17 घंटे तक उत्तर प्रदेश की सरकार स्वीकार नहीं करेगी कि कुछ हुआ है। दिल्ली में, देश की राजधानी में प्लेटफॉर्म पे भगदड़ से लोग मर जाएं, रेल मंत्री कहेंगे कुछ नहीं हुआ। हजारों की संख्या में वहां भीड़ दिख रही है, उसको नियंत्रित करने के लिए कोई रेलवे का प्रशासन नहीं है, और पूरे मामले पे लीपापोती शुरू। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि इस देश के लोगों के नियति में मरना लिखा हुआ है। कभी आपको नोटबंदी के बाद लाइनों में खड़े होकर मरना है, कभी कोरोना की महामारी में मरना है, कभी पटरियों पे चलते हुए थक के सो जाए तो आपको मरना है, कभी फ्लाईओवर के गिरने से मरना है, कभी पुल के टूटने से मरना है, कभी रोजगार मांगने पे पुलिस की लाठी से मरना है, कभी फसल का दाम मांगने पर मरना है, कभी कुंभ के मेले में मरना है, कभी प्लेटफॉर्म पे मरना है। तो मरना इस देश के लोगों की नियति हो गई है, और ऐसा लगता है सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ का बयान, आप देखिए 2014 के बाद कोई भी घटना इस देश में होती है, ऐसा लगता है कुछ नहीं हुआ, लोग ही जिम्मेदार हैं इसके लिए, क्योंकि लोगों ने तो भगवान को चुन लिया है और भगवान की आलोचना होती नहीं। सीपीआरओ का कहना है कि वहां पे जब ट्रेन आई, भगदड़ की स्थिति थी, एक व्यक्ति ट्रेन के सामने आ गया, उसके बाद भगदड़ मची। और उसके देखिए, कई जानकारियां मिल रही हैं। पहली बात तो यह है कि जितनी भीड़ वहां दिख रही है, क्या उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको लाइन लगाने के लिए, उसको कोई घटना दुर्घटना न हो, इसके लिए कोई प्रशासन आप लोगों को दिखा? कोई कहीं दिख रहा है आपको जो भीड़ की तस्वीरें आ रही? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब रेलवे कहीं ना कहीं तैयार था इस बात के लिए कि जो होता है हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई, आपको उम्मीद है कि उसका कोई परिणाम आ जाएगी 10-20 साल में उसकी रिपोर्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। जांच की ये रेल मंत्री जी की जवाबदेही तो कुछ तय होनी नहीं है, तो जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। अमेरिका से जो लोग डिपोर्ट होकर भारत आ रहे हैं, अमृतसर में उनकी फ्लाइट्स आ रही है, उसे लेकर कल भगवान क्यों नहीं कर रहे हैं जो ट्रेवल एजेंट्स चल रहे हैं पंजाब में? देखो, ऐसा है, हमारी सरकार कब से है? 3 साल से। और ये जो लोग वहां पे गए हुए हैं, ये कब के गए हुए हैं? कब से हैं वहां पे? लंबे समय से हैं। इसलिए फालतू का बेबुनियाद ब्लेम गेम करने के बजाय भारत के लोगों का अपमान हो रहा है, 144 करोड़ भारतीयों का अपमान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को ये नहीं दिख रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिला के भाषा बोल रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री गए, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला कि बेड़ियों में बांध के और हाथों में हथकड़ी बांध के हमारे देश के लोगों को क्यों लाया गया। 33 गुजराती थे उसमें, हरियाणा के 33 लोग थे। कोई एक शब्द नहीं बोला देश के प्रधानमंत्री ने। और आप बार बार अमृतसर उतार रहे हैं जहाज को। पहली बात तो आपने अपना जहाज क्यों नहीं भेजा? कोलंबिया जैसा छोटा सा देश वो अपना जहाज भेज रहा है अमेरिका में अपने नागरिकों को लाने के लिए, और आपने बेशर्मी की सारी सीमा पार कर दी है। आप अपना जहाज तक नहीं भेज पा रहे हैं। हजारों लाखों करोड़ रुपए अपने पूंजीपति दोस्तों पे लुटाते हैं,
हिंदुस्तानी जो अमेरिका में है उनको लाने के लिए आप एक जहाज तक नहीं भेज पा रहे हैं, क्योंकि उनको बेड़ियों में लाना है, भारत का अपमान करना है, और इस पे कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी हो गई है। ये बहुत शर्मनाक है।